अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आमोज़िशी महासिल 7 मुरब्बा, मुकाब, जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मुकाब को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम करना, इस आमोज़िशी महासिल के तहत इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 20 को हल करेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर सरगर्मी नंबर है 7.1। जदवल में दिए गए मिसाल से रकबा मालूम करना समझेंगे। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, देखिए ये कौन सी शक्ल है, ये है मुरब्बा। ऐसी शक्ल जिसके तमाम ज़िले मसावी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बे की जो है ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई भी 2 सम है और लंबाई भी 2 सम दी गई है। तो मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। तो 2 ज़र्ब 2 कितना होता है, ये 4 मुरब्बा सम। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरी मिसाल में भी यहाँ पर कितने मुरब्बे दिए गए हैं। देखिए सफ़ में कितने मुरब्बे हैं, 3 मुरब्बे हैं, 1 2 3। इसको हम क्या कहते हैं, सफ़ कहते हैं। सफ़ में कितने मुरब्बे हैं, 3, 1 2 3। और इसको क्या कहते हैं, सुतून कहते हैं। ये जो खड़ी होता है लंबा उसको क्या कहते हैं हम, सुतून। सुतून में भी कितने मुरब्बे हैं, 1 2 3। यानी कि ये मुरब्बा रहने की वजह से सफ़ों और सुतूनों में बराबर मुरब्बे होते हैं। तो सफ़ में भी 3 मुरब्बे हैं और सुतून में भी 3 मुरब्बे हैं। इसलिए शक्ल में कुल मुरब्बों की तादाद सफ़ों की तादाद ज़र्ब सुतूनों की तादाद। सफ़ में कितने मुरब्बे हैं, 3 ज़र्ब सुतूनों में कितने मुरब्बे हैं, 3। तो 3 ज़र्ब 3 क्या हुआ, 9 मुरब्बा सम आना चाहिए यहाँ पर, 9 मुरब्बा सम। तो यहाँ पर देखिए इन मिसालों के ज़रिए हम क्या समझ रहे हैं, मुरब्बा आदाद 2 एकसा आदाद का हासिल ज़र्ब होता है। यानी कि 2 एकसा आदाद, एकसा यानी एक जैसे आदाद का जो हासिल ज़र्ब होता है वो उसका क्या होता है, ये मुरब्बा अदद कहलाता है। क्या कहलाता है, मुरब्बा अदद। मुरब्बा अदद किसे कहते हैं, 2 एकसा आदाद के हासिल ज़र्ब को मुरब्बा अदद कहते हैं। और जो है उसकी 2 एकसा आदाद में उनकी अलामतें भी एकसा होनी चाहिए, यानी कि या मुस्बत होना चाहिए या फिर मनफी होना चाहिए। 2 एकसा एक जैसे अलामत रखने वाले, चाहे वो मुस्बत हो या फिर मनफी हो। एक मुस्बत अदद और एक मनफी अदद। देखिए यहाँ पर एक मुस्बत 3 है और एक मनफी 3 है। ये आदाद तो एकसा हैं लेकिन इनकी अलामत एक जैसी है क्या, नहीं है। तो ये दोनों को हम मुरब्बा अदद नहीं कह सकते। हाँ, तो एक जैसी अलामत होना चाहिए और एक जैसे आदाद होना चाहिए, या तो मुस्बत हो या फिर मनफी आदाद हो। तो इन आदाद का जो जब हम उनको ज़र्ब देंगे, हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे, तो हमें उसका क्या हासिल होगा, मुरब्बा अदद हासिल होता है। 2 एकसा अलामत रखने वाले एकसा आदाद का हासिल ज़र्ब मुरब्बा अदद कहलाता है। तो इस जदवल को हमें क्या करना है, पुर करना है। यहाँ पर देखिए पहला अदद क्या है, सिफ़र है। यहाँ पर देखिए 2 मुस्बत या मनफी सही आदाद का हासिल ज़र्ब, मुस्बत लेना है या फिर मनफी लेना है। यहाँ पर सिफ़र की कोई अलामत नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर सिफ़र को अलामत नहीं लिखे हैं। सिफ़र ज़र्ब सिफ़र, सिफ़र ज़र्ब सिफ़र कितना होता है, सिफ़र ही होता है। और इसको मुरब्बा अदद की सूरत में हम किस तरह लिखते हैं, सिफ़र की दूसरी या सिफ़र का मुरब्बा, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। कौन सा मुरब्बा अदद है, क्या हासिल हो रहा है, सिफ़र की दूसरी कितना होता है, सिफ़र ही होता है। इसी तरह से देखिए दूसरा हमारा अदद कौन सा है, 1। यहाँ पर देखिए 1 ज़र्ब 1, यानी यहाँ पर कौन सी अलामत है, यहाँ पर मुस्बत 1 ज़र्ब मुस्बत 1 या मनफी 1 ज़र्ब मनफी 1। क्या होता है, ये 1 ही होता है। तो 1 का मुरब्बा यानी 1 की क़ुव्वत 2 या 1 की दूसरी। तो 1 का मुरब्बा हमें कितना हासिल हुआ, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1। इसी तरह से देखिए अदद क्या है हमारा, नेक्स्ट अदद 2 है। 2 ज़र्ब 2 या मनफी 2 ज़र्ब मनफी 2 कितना होता है, वो 4 ही होता है। तो इसको n की दूसरी की सूरत में हम किस तरह लिखेंगे, 2 की दूसरी या 2 का मुरब्बा। 2 का मुरब्बा कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर कितना है, 4 है। इसी तरह से देखिए हमारा अगला अदद क्या है, 3 है। 3 को हम किस तरह से लिखते हैं, 2 मुस्बत सही आदाद का हासिल ज़र्ब या मनफी सही आदाद का हासिल ज़र्ब। मुस्बत सही आदाद यानी 3 ज़र्ब 3, मनफी सही आदाद यानी मनफी 3 ज़र्ब मनफी 3। क्या होता है, 9 ही हासिल होता है। और इसको n की दूसरी की सूरत में हम किस तरह से लिखते हैं, 3 की दूसरी, और इसका मुरब्बा अदद क्या है हासिल हुआ हमें, 9। इसी तरह से हम अदद 4 का करेंगे।
4 का अदद करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 ज़रब 4, ठीक है, या -4 ज़रब -4 बराबर है कितना हुआ ये 4 ज़रब 4, 4 चौक 16। ये भी देखिए 4 चौक 16, मनफी मनफी मुस्बत है ना, तो 4 चौक मुस्बत 4 ज़रब मुस्बत 4 भी 16 ही होता है, -4 ज़रब -4 भी कितना होता है, 16 ही होता है। तो इसको n की दूसरी की सूरत में किस तरह से लिखेंगे हम, 4 की क़ुव्वत 2, यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आया, 16 आया ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16। इसी तरह से देखिए हमारा अगला अदद है 5। 5 को किस तरह से लिखें, 2 मुस्बत सही अदद का हासिल ज़रब यानी -5 ज़रब -5, 2 मनफी सही अदद का हासिल ज़रब यानी -5 ज़रब -5, -5 ज़रब -5 भी 25 ही होता है, -5 ज़रब -5 भी क्या होता है, 25 ही होता है। और इसको n की दूसरी की सूरत में हम किस तरह से लिखते हैं, 5 की दूसरी, यानी कि 5 की दूसरी का या 5 का मुरब्बा कितना होता है, 25, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। अब हमारा अगला अदद देखिए क्या है, 6 है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 6 ज़रब 6 या फिर -6 ज़रब -6 बराबर है कितना होता है, ये 6 छके 36, ये भी 6 छके 36, मनफी मनफी मुस्बत, तो इसका जवाब कितना होता है, 36 ही होता है। n की दूसरी की शक्ल में हम किस तरह से लिखेंगे उसको, 6 की दूसरी, तो मुरब्बा अदद कौन सा हासिल हो रहा है हमें, 36। उसके बाद अदद है 7, तो 7 को किस तरह से लिखेंगे हम, 7 ज़रब 7 या -7 ज़रब -7 बराबर है 7 सते 49। तो यहाँ पर उसको n की दूसरी की शक्ल होगी 7 की दूसरी, और मुरब्बा अदद कौन सा हासिल होता है, 7 को 7 से ज़रब देने पर हम 49 हासिल होता है। इसी तरह से 8 का किस तरह से लिखेंगे, 8 ज़रब 8 या -8 ज़रब -8, 8 अट्ठे कितना होता है, 64, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 64। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 की दूसरी, यहाँ पर भी 64। यहाँ पर देखिए 9 अदद 9 दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 ज़रब 9 या -9 ज़रब -9 बराबर है 9 ना है 81। 9 n की दूसरी की शक्ल में क्या लिखेंगे हम, 9 की दूसरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 81। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 10 अदद 10 को किस तरह से लिखेंगे, 2 मुस्बत सही अदद का हासिल ज़रब में लिखना है और 2 मनफी सही अदद के हासिल ज़रब में लिखना है। मनफी सही अदद -10 ज़रब -10, 10 दहा कितना होता है, 100, -10 ज़रब -10 भी मुस्बत 100 ही होता है। और इसको n की दूसरी की शक्ल में किस तरह से लिखेंगे, 10 की दूसरी, यानी 10 की दूसरी यानी 10 का मुरब्बा, 10 का मुरब्बा कितना होता है, 100 होता है, यहाँ पर हम 100 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दी गई मिसाल के तहत 11 ता 50 मुरब्बा आदाद मालूम करो। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, 11 का मुरब्बा या 11 की दूसरी बराबर है 11 ज़रब 11 बराबर है 11 को जब हम 11 से ज़रब देते हैं तो कितना हासिल होता है, 121। इसी तरह से हमें यहाँ पर पूरा 11 से लेकर 50 तक आदाद के मुरब्बा आदाद मालूम करके यहाँ पर हमें लिखना है, दर्ज करना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले 12 का मुरब्बा लिखेंगे, 12 की दूसरी बराबर है 12 ज़रब 12, 12 का मुरब्बा कितना होता है, 144। उसके बाद लिखेंगे हम 13 का, 13 का मुरब्बा मसावी है 13 ज़रब 13 बराबर है 169। उसके बाद लिखेंगे हम 14 का मुरब्बा, 14 ज़रब 14 बराबर है 196। उसके बाद लिखेंगे हम 15 का मुरब्बा, 15 ज़रब 15 बराबर है 15 का मुरब्बा कितना होता है, 225। उसके बाद लिखेंगे हम 16 का मुरब्बा बराबर है 16 ज़रब 16 बराबर है 256। इसी तरह से देखिए 17 का मुरब्बा बराबर है 17 ज़रब 17 मसावी है 289। उसके बाद देखिए 18 का मुरब्बा बराबर है 18 ज़रब 18 मसावी है 324। 19 का मुरब्बा बराबर है 19 ज़रब 19 बराबर है 361। 20 का मुरब्बा बराबर है 20 ज़रब 20 बराबर है 400।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से तमाम आदाद के 11 से लेकर 50 तक के तमाम आदाद के मुरब्बा आदाद इस जदवल में मैं हल की हूँ। आप लोग भी इस तरह से इसको हल करके इस जदवल को पुर कीजिए। यहाँ पर देखिए जिस तरह से 34 का अगर हमें मुरब्बा मालूम करना है तो हम क्या करना होगा, 34 को 34 से ज़र्ब देना होगा तो वो मुरब्बा आदद जो है हमें हासिल होता है। अगर 32 का मालूम करना है तो 32 को 32 से ज़र्ब देना होगा तो 32 का जो है मुरब्बा आदद मालूम होता है। इस तरह से हम यहाँ पर 11 से लेकर 50 तक के तमाम आदाद के मुरब्बा आदाद मालूम करके इस जदवल को पुर किए हैं। यहाँ पर देखिए ख़ुद से सीखना, जुफ्त आदाद और ताक़ आदाद के मुरब्बाओं के मुताल्लिक़ आप क्या राय देंगे। जुफ्त आदाद का मुरब्बा अदद क्या होते हैं, जुफ्त ही होते हैं। देखिए 12 क्या है, एक जुफ्त अदद है तो इसका मुरब्बा अदद क्या हासिल हुआ है हमें 144, यानी कि जुफ्त आदाद का मुरब्बा अदद जुफ्त ही होता है। और जिस तरह से 13 देखिए एक ताक़ अदद है तो 13 का मुरब्बा अदद क्या हासिल हुआ है 169, तो ताक़ अदद का मुरब्बा अदद क्या होता है, ताक़ ही होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, दर्ज झैल पैटर्न को देखते हुए सवालात के जवाबात लिखें। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए सिफ़र को 10 के साथ यहाँ पर जोड़ा गया है। सिफ़र को किसके साथ जोड़ना है, यहाँ पर हम 10 के साथ, 1 और 9, 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, और फिर 4 और 6, और ये लास्ट में क्या है, ये 5 है। तो यहाँ पर देखिए सिफ़र और यहाँ पर 10, यानी कि सिफ़र का मुरब्बा कितना होता है, सिफ़र ज़र्ब सिफ़र कितना होता है, सिफ़र ही होता है। 10 ज़र्ब 10 कितना होता है, 100 होता है। यानी कि अदद के इकाई मुकाम पर सिफ़र है तो उस अदद के मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम पर भी क्या होता है, सिफ़र ही आता है। यहाँ पर देखिए अदद के इकाई मुकाम पर क्या है, सिफ़र है 10 में, है ना। तो 10 का मुरब्बा अदद कितना होता है, 100 होता है। तो इसके इकाई मुकाम पर क्या है, यहाँ पर सिफ़र ही है। इसी तरह से अगर अदद 20 होगा तो 20 के इकाई मुकाम पर क्या है, हिंसा बताइए, सिफ़र है। तो 20 का मुरब्बा अदद कितना होता है, 400, तो 400 के इकाई मुकाम पर भी कितना है, सिफ़र ही है। इसी तरह से 30 का मुरब्बा होता है 900, यानी कि 30 में इकाई मुकाम का हिस्सा है सिफ़र। 900 के इकाई मुकाम पर भी हमें क्या आता है, सिफ़र ही। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 40, 40 ज़र्ब 40, तो ये कितना होता है, 4 चौक 16, ये 2 सिफ़र। तो यहाँ पर देखिए 40 में भी इकाई मुकामी हिस्सा है सिफ़र, 1600 में भी इकाई मुकाम पर हिस्सा है सिफ़र। इसी तरह से 50 का देखिए 50 ज़र्ब 50 बराबर है 5 पंजे 25, ये 2 सिफ़र। तो यहाँ पर देखिए इकाई मुकाम पर क्या आता है, हमें सिफ़र ही हासिल होता है। अगर किसी अदद के इकाई मुकाम पर सिफ़र है तो उस अदद के मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम पर भी क्या होता है, सिफ़र ही रहता है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए 1 और 9, यानी किसी अदद के इकाई मुकाम पर 1 हो हिंसा या फिर 9 हो। यहाँ पर देखिए 1 एकन 1, 9 ना है 81, तो यहाँ पर भी इकाई मुकाम पर क्या, कौन सा अदद हासिल हो रहा है, 1 ही हासिल होता है। यानी अगर अदद 1 हो या 9, 1 या 9, अगर अब इसी तरह से देखिए अगर हम 39 का देखेंगे, क्या देखेंगे, 39। यहाँ पर देखिए 21 का लिए तो 21 ज़र्ब 21 कितना हुआ, 441, यानी यहाँ पर भी इकाई मुकाम पर 1 1 था, यहाँ पर भी क्या हुआ, इकाई मुकाम पर 1 ही अदद है मुरब्बा अदद में। अगर इकाई मुकाम पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ पर इकाई मुकाम पर क्या है, 1 ही है। यानी कि अगर अदद के इकाई मुकाम पर हिंसा 1 हो या फिर 9 हो तो उस अदद के मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम पर क्या होता है, हिंसा कौन सा होता है, 1 ही होता है। अगर 39 लिए, 39 को जब हम 39 से ज़र्ब दिए तो 39 का मुरब्बा कितना आता है, 1521। यहाँ पर देखिए लास्ट में फिर इकाई मुकाम पर कौन सा हिंसा आया, 1 ही। इसी तरह से 2 और 8, हाँ 2 और 8, 2 दुगनी कितना होता है, 4, 2 का मुरब्बा 4, 8 अट्ठे 64, यानी अगर इकाई मुकाम पर हिंसा 2 हो या 8 हो तो उसके मुरब्बा अदद में कौन सा अदद आता है, 4 आता है। कौन सा आता है, 4 आता है। यहाँ पर देखिए अगर इकाई मुकाम पर 2 है या फिर 8 है, यहाँ पर इकाई मुकाम पर कौन सा हिस्सा है, 2 है, 22 है, हाँ 22 ज़र्ब 22 कितना हुआ, ये 484। इसी तरह से अगर इकाई मुकाम पर 8 है तो 8 ज़र्ब 8 कितना होता है, ये 28 ज़र्ब 28 कितना होता है, ये 784। तो यहाँ पर इकाई मुकाम पर कौन सा हिस्सा आ रहा है, 4 ही
हमें हासिल हो रहा है। देखिए अगर हम 12 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 12, 12 ज़र 12, तो 12 का मुरब्बा कितना होता है 144। कितना होता है 144। तो इकाई मुकाम पर क्या कौन सा हिस्सा आ रहा है 4 ही आता है। अगर समझिए फ़र्ज़ कीजिए हम 18 लेंगे, 18 ज़र 18, तो 18 का मुरब्बा होता है 324। तो इकाई मुकाम पर क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है ना। तो इकाई मुकाम पर हिस्सा अगर 2 हो या 8 हो तो हमें मुरब्बा उस अदद के मुरब्बा अदद पर इकाई मुकाम पर कौन सा हिस्सा हासिल होता है 4। इसी तरह है 3 और 7। अगर इकाई मुकाम पर हिस्सा 3 हो या फिर 7 हो तो हमें उसके मुरब्बा अदद पर कौन सा हिस्सा हासिल होता है 9। 3 या 7 तो हमें उसके इकाई मुकाम पर कौन सा हिस्सा हासिल होता है 9 हासिल होता है। इसी तरह से इसके बाद है 4 या 6। देखिए यहाँ पर 4 ज़रब 4 कितना होता है 16। उसके बाद 6 ज़रब 6 कितना होता है 36। तो इकाई मुकाम पर क्या हासिल हो रहा है 6। अगर 4 या 6, अगर अदद के इकाई मुकाम पर 4 अदद हो या फिर हिस्सा 6 हो, उस अदद के इकाई मुकाम पर हमें जो हिस्सा आता है वो होता है 6। यहाँ पर देखिए 14 का देखेंगे हम। हाँ 14 ज़र 14, तो 14 का मुरब्बा कितना होता है 196। देखिए यहाँ पर इकाई मुकाम पर कौन सा अदद आया 6। अगर हम देखेंगे 16 का, 16 ज़र 16, तो 16 का मुरब्बा कितना होता है 256। तो यहाँ पर देखिए इकाई मुकाम पर कौन सा हिस्सा हासिल हो रहा है 6 ही। यानी कि अगर किसी अदद के इकाई मुकाम पर अदद हिस्सा 4 हो या 6 हो तो उस अदद के मुरब्बा अदद पर हमें कौन सा हिस्सा आता है 6 ही आता है। तो ये हमें याद रख लेना होगा। अगर इकाई मुकाम पर 1 या 9 हो तो उस अदद के मुरब्बा अदद में कौन सा अदद आता है 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर हमें चंद सवालात दिए गए हैं, उसको हल करना है। मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम के हिस्से, ये देखिए मुरब्बा अदद में यही हिस्से होते हैं। तमाम मुरब्बा अदद में इकाई मुकाम पर यही हिस्से होते हैं। कौन कौन से 0 होता है, 1 होता है, 4, 5, 6 और 9। ये हिस्से जो है हर मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम पर यही हिस्से होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इतने सारे मुरब्बे अदद लिखे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 1 है ना, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1, 0 है ना। यही अदद है ना इकाई मुकाम पर जो है यही अदद यही हिस्से होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 4, 5, 6, 9। दूसरा सवाल देखिए, मुरब्बा आदाद के दहाई मुकाम के हिस्से लिखें। मुरब्बा आदाद के दहाई मुकाम पर, यानी ये इन आदाद को छोड़कर जो दूसरे आदाद होते हैं वो कौन से होते हैं दहाई मुकाम के हिस्से। कौन कौन से देखिए 2, 3, 5, 6 तो इधर है, ये यहाँ पर है 7, 8। ये क्या है मुरब्बा आदाद के इकाई मुकाम पर नहीं आने वाले हिस्से ये हैं, है ना। ये इकाई मुकाम पर नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, किसी मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम पर 6 है तो वो जिस अदद का मुरब्बा है इसके इकाई मुकाम पर कौन से हिस्से होंगे। देखिए यहाँ पर किसी मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम पर अगर अदद 6 है, यहाँ पर देखिए मुरब्बा अदद में कौन सा अदद है इकाई मुकाम पर 6 है, तो वो किस अदद के इकाई मुकाम पर कौन से अदद होंगे, इसके अदद के इकाई मुकाम पर कौन सा अदद होगा 4 होगा या 6 होगा। क्या होगा 4 या 6। अगर किसी अदद के इकाई मुकाम पर 4 अदद हो या 6 हो तो उसके मुरब्बा अदद में कौन सा हिस्सा होता है इकाई मुकाम पर 6 होता है।